बाबा सब स्नान करके आए, इशारे से हमको बुलाए कि इधर आओ। तो मैं झट से हाथ धो करके के सामने गया, प्रणाम किया। तो बाबा साहब बोले कि देखो शरीर का कौन ठिकाना, तुम परिना जिला में रहते हो, हम उत्तर प्रदेश में रहती हैं। आज तुम तैयार हो कर तैयार हो मेरे पास आ, मैं आपको आज मैं तुमको सब साधना बता दूंगा। क्या कहा करके ये चले गए ध्यान करने के लिए। हम सब काम करके तैयार हो करके उनके श्री चरण के पास पहुँचे। दया करके हमको सब साधना बता दी, ऐसी सब साधना करना। इसके बाद बोले कि देखो मैं केवल योग क्रिया 32 वर्षों तक किया है, तुम कम से कम और 10 साल कर लेना, इसके बाद सब साधना करना। अब जानकारी के लिए मैं केवल सिखा दिया है कि शरीर कौन ठिकाना। तो गुरुदेव तो पहले से योग किया करते ही थे। बाबा साहब ऊपर से और कह दिए और 10 साल करो, इसके बाद तब साधना सब साधना करना। गुरु महाराज जब साधना करके संत बन गए, तब इन्होंने संसार कल्याण के लिए कुछ लिखना प्रारंभ किया। मेरी बात भी उस बात को पढ़े और समझे, अपने को कल्याण में बना ले। इन्होंने लिखा है महर्षि पदावली में, या ध्यान का कार्यक्रम चल रहा है, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो। ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो। ध्यानाभ्यास में दृश्य क्रिया कैसे करना चाहिए, किस ढंग से करना चाहिए, चातक दृष्टि बनाई। चातक पक्षी स्वाति बूंद के लिए मेघ को एकटक से देखता है, वही पानी पे रहता है, एक टक से देखता है मेघ को। कहीं नक्षत्र मेघ होता है, स्वाति नक्षत्र, स्वाति मेघ लगता है और चातक पक्ष चित्त लेट जाता है, एक टक से मेघ को देखता है, चोंच खोल के रखता है। अगर एक बुद्ध पंच के मुंह में चला गया, वही पानी पे सालों रह जाता है। यही गुरुदेव कह रहे हैं, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाए। ध्यान दृष्टि कैसे करना चाहिए, एक टक से अंधकार में देखने के लिए। किसके लिए, एक बिंदु की प्राप्ति के लिए, एक टक से देखने के लिए कहा। अब देखिए अंतराकाश में एक टक से देखना है। कहाँ देखना है, जहाँ गुरु निशाना बता देख ले, ठीक वहीं देखना है। अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, ठीक वहीं देखना है। ये जो हम लोग की दृष्टि धार है जो समुद्र रेखा में चलती है, अगर देखते देखते सट जाए, इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम यह हो जाएगा, अंधकार में छेद हो जाएगा। उस जीव की दृष्टि खुल जाएगी। देखिए बाहर की जो आँख है, बाहर से जिसको हम संसार को देखते हैं,
तार बाहर किन्हीं की सट जाती है या सिमट जाती है, जितनी सिमटी हुई होती है उतने विशेष लोग हो जाती है बाहर की सिमटने में। जैसे देखिए द्रोणाचार्य कौरव पांडव और क्षत्रियों के गुरु बने, बाण विद्या सिखाने वाले गुरु बने। कैसे? इनकी दृष्टि बहुत सिमटी हुई थी, इसलिए इनको वर्षों अभ्यास करना पड़ा होगा। महाभारत में आया है 5 भाई पांडव और 100 भाई कौरव एक मैदान में गेंद खेल रही थी। उसी मैदान में एक कुआं भी था, उसमें पानी नहीं था, गहरा कुआं था। एक गेंद कुएं में गिर गया। 105 भाई प्रयास के निकालने के लिए निकाल नहीं सके। संयोग से होकर के द्रोणाचार्य जा रहे थे, सभी भाइयों उनको घेरा, बाबा हम गेंद कुएं में गिर गया है, आप बड़े हाथ में निकाल दीजिए। द्रोणाचार्य ने लहना देते हुए कहा, अरे तुम राजकुमार के गेंद नहीं निकाल सकते हो? कहा नहीं निकाल सकते हैं, आप निकाल दीजिए। चलो हमको दिखाओ पहले गेंद। कुएं के पास ले गए, सही में कुएं के अंदर कुआं एक गेंद पड़ा हुआ है। द्रोणाचार्य ने कहा, एक भाई दौड़ के जाओ अपना घर, एक मुट्ठी सीख ले आओ, हम गेंद निकाल देंगे। एक भाई दौड़ करके गए अपना घर, एक मुट्ठी सीख लेके आ गए। द्रोणाचार्य के पास में धनुष था, डोरी चढ़ाई उस पर, एक सीख को लिए इस कला से नीचे फेंके, इस सीख का जो नोक था गेंदे में जाके धसा, पेंदा ऊपर हो गया। दूसरा सीख लिए इस कला से नीचे फेंके, दूसरे सीख के पेंदे में धसा, ऊपर हो गया। तीसरा सीख लिए दूसरे सीख के पेंदे में लगा, ऊपर हो गया। तीसरा सितरा हो गया, गेंद निकाल के दे दिए। अब देखिए द्रोणाचार्य सिमट कितनी दृष्टि सिमटी हुई थी। 105 भाई कौरव, 105 भाई, 100 कौरव, 105 भाई पांडव बाण विद्या सीख रहे थे। इसमें से अर्जुन सबसे आगे निकल गए, इनकी दृष्टि कितनी सिमटी हुई थी देखिए। द्रोणाचार्य ने कहा चलो जंगल ले गए, अब पहले से गीत बनवा करके एक दूसरी डाल पर रखवा दिए थे। कहा देखो एक चिड़िया बैठी हुई है, उसने आँख में तीर मारना है, जब मैं कहूँगा तीर छोड़ तभी छोड़ना, उसके पहले मैं कुछ पूछूँगा। क्रम से निशानी के स्थान पर रखी, सबको पूछते जाते थे क्या देखते हो? वृक्ष देखता हो, डालियाँ देखता हो, पत्तों को देखता हो, चिड़िया को देखता हो, सबको हटाते गए। अंत में उस जगह पर रखे अर्जुन को, पूछते अर्जुन से क्या देखते हो? इन्होंने कहा गुरुदेव केवल चिड़िया का सिर दिखाई पड़ता है और कुछ नहीं। भरतवत बोले गुरुदेव चिड़िया केवल आँख दिखाई पड़ता है और कुछ नहीं। कहा तीर छोड़ो, तीर छोड़े, तीर सीधा चला, गिर के आँख मिल गया। ये सबसे विशेष हो गए। अब देखिए दिशधार जो अगर सट जाते हैं कितने विशेष लोग हो जाते, सबसे विशेष ये हो गए। ये तो बाहर की हुई, बाहर की दिशा अगर सट जाती है तो एक चमत्कार का रूप ले लेता है। क्या चमत्कार का रूप ले लेता है? भगवान बुद्ध जब शरीर त्याग किए तो इनके तो बहुत से शिष्य लोग थे, दूर दूर रहते थे भिक्षु लोग, सबका दर्शन हो जाए तो शरीर खराब नहीं हो। वहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने व्यवस्था की, लोहे का संदूक बनाया, उसमें भगवान बुद्ध के शरीर को रखा। तेल में शरीर खराब नहीं होता है। एक दिन बीता, आज 7वां दिन है, चिता रची गई, भगवान बुद्ध के शरीर को रखा गया चिता पर, आग लगाने लग गए वहाँ के क्षत्रिय बाबू लोग।
चिता में आग नहीं लगती थी। लाख प्रयास करके हार गए, चिता में आग नहीं लगती थी। संजोग से वहाँ पर एक अनिरुद्ध नाम के भिक्षु थे। उन्होंने कहा, सुनिए, तथागत का शरीर लौकिक अग्नि से नहीं जलेगा। मैं देख रहा हूँ इनके प्रधान शिष्य महाकाश्यप जी आ रहे हैं, चर्चा साथ आ रहे हैं, 2 कोस की दूरी पर हैं। उनको आने दीजिए, तब देखिए क्या होता है। महाकाश्यप जी आए, सब समाचार मालूम हुआ, भगवान का दर्शन हुआ। महाकाश्यप जी ने कहा, आप लोग चिता से हट जाइए। जैसे हट गए, एक ट्रक से महाकाश्यप देखने लग गए। देखते देखते से सटी भक्ष आग लग गई। चमत्कार शुरू कर लिया, चिता में आग लग गई। तब भगवान दाह का संस्कार हुआ, दाह संस्कार हुआ। ये तो बाहर की बात हुई। अगर तो सब एक कर लेती हैं, अंधकार में छेद हो जाता है। तब अपने अंदर में वे क्या देखते हैं, अंधकार को छेद हो गया, भीतर घुस करके ये ब्रह्म प्रकाश को देखते हैं, ब्रह्मनाद को सुनते हैं और जीव की खुल जाती है। तो अपने अंदर ब्रह्म प्रकाश जो देखने में आता है, ब्रह्मनाद सुनने में आता है, तो कितनी दृष्टि सटने पर आंख बंद करते हैं, अंधकार है, देखने का प्रयास करती हैं। कितनी दूरी पर दिशा सटती है, जब प्रकाश हो, अंधकार में छेद हो जाता है, दिशा समाप्त क्रम चल रही है। सुखदेव साधना करके संत बन गए। तब इन्होंने कहा कि सुनो, दिशा जो समाप्त क्रम चल रही है, कितनी दूरी जाकर सटती है, एक होती है। इन्होंने कहा, गंगा जमुन सरस्वती संगम पर संध्याकृत भाई दृष्टि जुगल कर अंग 12 पर 2 और 10, उसका माप ही है 12 अंगुल। 12.25 पौने 12 के साथ नहीं सकती है, इसलिए वर्षों अभ्यास करना पड़ता है। जब तक अभ्यास करेंगे नहीं, सफलता मिलेगी नहीं। अभ्यास करने में समय लगाना होता है, अगर समय नहीं लगाएंगे सफलता नहीं मिलेगी। तो जितने बड़े बड़े महापुरुषों के सबको अभ्यास करने के लिए समय निकालना पड़ा था, तब ये महत्व प्राप्त की। अर्जुन को प्रेरणा कैसे मिली थी अभ्यास तीर चलने के अभ्यास के लिए? प्रेरणा उसको इस तरह से मिली थी, उनको इस तरह से मिली थी। 5 भाई पांडव रात्रि भोजन करने के लिए बैठी हुई थी, दीपक जला करके भोजन कर रही थी। एकाएक हवा का झोंका लगा, दीपक बुझ गई, घोर अंधार हो गया। सबकी सूझबूझ अलग होती है। अर्जुन सोचने लग गए, दीपक बुझ गई, घोर अंधार हो गया, अपना हाथ नहीं सूझ रहा है, मेरा हाथ थाली में जाता है, भोजन को उठाता है, मुंह में घुसा देता है, नाक में क्यों नहीं सटता है, दाढ़ी में क्यों नहीं सटता है, गाल में क्यों नहीं सटता है? ओ, हाथ को अभ्यास है, जो उठा कर मुंह में देना, प्रेरणा मिल गई। दीपक जलाया गया, भोजन किए, 4 भाई गए सोने के लिए और अर्जुन चले गए फील्ड में अपना तीर्थंकर का अभ्यास करने के लिए। अर्जुन दिन में भी अभ्यास करते थे और रात में अभ्यास करते थे, तब ये सबसे आगे निकले। तो हम लोगों को भी अभ्यास करना चाहिए, जिसका का अभ्यास करने का प्रयास करना चाहिए। यह जो दिशा जोड़ने का अभ्यास करना है, इसमें जब तक समय लगाएंगे नहीं, सफलता मिलेगी नहीं। सब सफल समय लगाना पड़ा है। कितना समय लगाना पड़ा है? जो समय लगा किए हैं, लगन के साथ किए हैं, उन्होंने कहा है कितना समय लगाना पड़ा है। जिसे कबीर साहब हुई साधना के संत बन गए, तब इन्होंने कहा सर एक करने में कितना समय लगाना होगा, अंदर बंद प्रकाश हो जाए, ब्रह्मनाद की प्राप्ति हो जाए, पूर्ण दिवस खुल जाए। कबीर साहब ने कहा 8 पहर सन्मुख लड़ाए,
सोई बांधा बाना हो, जिस भव सागर सोई सूरा मर्दाना। 4 प्रकार दिन होता है, 4 प्रकार रात। कृष्ण कहना है आंखों पर देखिए, आत्म संतुलन से सामने देखिए, टक लगा के देखिए, समय लगा के देखिए। तो जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए सबका कहना है कि देख निशाना लगाइए, सब समय लगाइए। इसे देखिए तुलसी साहब हुए, तुलसी साहब चमत्कारी महापुरुष थे। ये कहीं के चमत्कार स्वयं दिखाते थे। एक बार तुलसी साहब घूमते घामते चले कहा काशीराज के दरबार में। तो काशीराज आए, हाथ जोड़ते कहते हैं महाराज जी सुनते हैं अब चमत्कार दिखाते हैं, दया कीजिए चमत्कार दिखा दीजिए हमको, बड़ी इच्छा चमत्कार दिखा दीजिए। तो साहब बोले आप चमत्कार दिखना चाहते हैं तो हाँ, तो एक काम करना पड़ेगा। अब काशीराज को बोल रहे हैं एक काम करना पड़ेगा। काशीराज बोली आपका कौन सा काम कर दें? तो साहब बोले काम यही कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मेरे देह को छुइए, यही काम। काशीराज क्या किए, तो उसमें बैठी थी आसन लगा करके उनके माथे को ऐसे छूने में आया, छाती को छूने में आया, बाँ को छूने में आया, इस माँ को छूने में आया। तभी क्या करने लगे काशीराज, अपने दाहिने हाथ को तुलसी साहब के गले पर ऐसे फेरने लगे तेजी के साथ। हाथ आर पर हो जाता था, सटता ही नहीं था। तुलसी साहब बोले मुस्कुराते हुए यही मेरा चमत्कार है, मैं बैठा हुआ आप मेरे देह को छू नहीं सकती हैं। ऐसे मतलब महापुरुष ने क्या कहा समय के संबंध में, इन्होंने कहा तुलसी देख नहीं ना पल पल पहरो 8 विश्वास रोज 360 दिन सालों भर पल पल देखते रहिए, देखने वाले देखते रहिए, समझ लगा के देखते रहिए। तो देखिए जो देखने वाला काम है इन बिना आधार का देखना पड़ता है। बिना आधार का दृष्टि कैसे टिकेगी? इसके लिए पहले आधार अपने दृष्टि टिकाने का अभ्यास करना पड़ता है साधक को। पहले आधार चाहिए, इसके वक्त बिना आधार के दृष्टि आप टिका सकती हैं। पहले आधार क्या लें? अपने इष्ट के रूप का। इष्ट मान जिनका ध्यान करते हैं उनका चेहरा जितना बड़ा है उतने पर अपने दृष्टि अपने लगा टिका के रखना पड़ता है। तब आप कहेंगे रूप का ख्याल करते हैं। कभी तो ख्याल में आते हैं, कभी ख्याल में नहीं भी आते हैं, कभी आते हैं और झट भाग जाते हैं, हट जाते हैं। तो वे नहीं भागते हैं, आप वहाँ हट जाते हैं। कोई के साथ ऐसा ही बोलते हैं, प्रयास तो करता हूँ लेकिन वे ख्याल में भी नहीं आते हैं, हार जाते। प्रयास ख्याल करने पर वे ख्याल में भी नहीं आते हैं। दुल्हा रूप अब तक तो बहुत दूर की बात नहीं, वे ख्याल में नहीं आती हैं। तो क्यों नहीं आती ख्याल में? इसलिए जिनको हम अपने अंदर देखना चाहते हैं वे अति पवित्र, और उसका ठीक उल्टा हम लोग हृदय है अपवित्र। कैसे ख्याल में आएंगे, कैसे प्रत्यक्ष दर्शन देंगे? तो हृदय शुद्धि के लिए एक नाम का जप करना चाहिए। इसके मानस दान करने के लिए लगन चाहिए। कैसा लगन चाहिए? अपने इसको देखने में कितना प्रेम चाहिए। तो गुरुदेव साधक के संत बन गए, तब इन्होंने कहा गुरु हरि चरण में प्रीति हो, जुग काल क्या करे, कच्छ की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। जंजाल में रखे काम कर सकती हैं,
लेकिन आपने कैसे बनाने के लिए कहा? कच्छू की दृष्टि। कच्छू दृष्टि क्या हो गई? कच्छू जलचर प्राणी है, जिसको अंडा देने के समय आता है, पानी में अंडा नहीं देती है, पानी से निकल जाती है, जमीन पर चली जाती है, अंडा देती है, अंडे बैठती नहीं है, केवल देखती है मेरा अंडा ऐसा है, देखते देखते मन बसा लेते मेरा अंडा ऐसा है, पानी फिर उतर जाती है, कोसों दूर चला जाता चारा करने के लिए, ख्याल से विसरती नहीं है, ख्याल देखते मेरा अंडा ऐसा है, मेरा अंडा ऐसा है। अगर कोई मछुआ या कोई व्यक्ति कच्छू को पकड़ ले, मार के खा जाए, तो अंडा इधर सड़ जाएगा। कच्छू जीवित है, देख रही है मेरा अंडा ऐसा है, ख्याल से देख मेरा अंडा ऐसा है। अब देख ख्याल कितनी ताकत है। अंडा पुष्ट होते जाता है, जब पूरा पुष्ट हो जाता है तो अंडा फूटता है, उससे बच्चा निकलता है, वह बच्चा पानी में आ जाता है। अगर कछुई पूर्व दिशा में है तो कछुई का बच्चा पश्चिम दिशा नहीं जाएगा, सीधा पूरब चलता है, चलते चलते अपनी माँ के सामने आ जाता है। उसके माँ देखते हाँ मेरा बच्चा आ गया। यहाँ है कच्छू या साधक, कच्छू का बच्चा इष्ट चलते हैं दर्शन देने के लिए। जहाँ गुरु बसे बनारसी, श्री समंदर तीर, एक पल बिसरे नहीं जो गुण शरीर। हर क्षण अपने इष्ट के चेहरे को याद करना से वे ऐसे हैं, वे ऐसे हैं। यह अस्थूल उपासना अगर कोई अपने अंदर में अपने इष्ट को वो देख लेती हैं, उस पर अपने को टिका के रख सकती हैं, तब शक्ति आ जाती है। शून्य ध्यान के बिना आधार को देखने की शक्ति आ जाती है। जैसे मोटे मोटे अक्षर लिखे बिना मैं अक्षर की शक्ति नहीं आती है, ठीक है ऐसे मोटी उपासना किए बिना सुमंत्र योग करने की शक्ति नहीं आएगी। तो मोटी उपासना मानसन करने का प्रयास करना चाहिए। हम उसको हुबहू देख लें, जो वो देख लेते हैं सिमट के उठने पर अब क्या करना है? महापुरुष से कहना है मन ही मन उस रूप प्रणाम करके हटा दीजिए। इसके बाद जहाँ देखने निशान बताया कि देखने के लिए कि वहाँ निशान लगाइए, फट से टिक जाएगी। विलंब इधर ही लगता है, उधर विलंब नहीं लगता है। ध्रुव जैसे हटा कर सामने दृष्टि लगाएंगे तो फट से छट जाएगी। तब इसके लिए कुछ संयम करने के लिए महापुरुषों ने कहा, वैसे नहीं होता है, तीसरा वैसे नहीं सटती है, संयमित यह काम कर सकता है। किनसे यह काम होता है? तो कबीर साहब ने संसार के लोगों से कहा, पानी में आग लगे अंधे को सूझे। विचित्र बात है, पानी में आग लगता नहीं है, अंधे को सूझता नहीं है। कहावत है कबीर की वाणी बूझे और तीन लोग सूझे। है तो बड़ी अटपटी, सुनने में लगता है अटपटी, लेकिन है बहुत सटीक। पानी में आग से मतलब है शुक्र संचय के अंदर ब्रह्मतेज का उदय होता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं उनके अंदर ब्रह्मतेज का उदय होता है। आँख बंद अंधे हो गए, भीतर में दिशा सट जाए, इसलिए साधक को ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य पालन करने ऐसी तपस्या है, इसका जो पालन करते हुए अपने विरुद्ध भाव रखते कार्य करने का प्रयास करती हैं, उन्हें सफलता मिलती है। बहुत साधक ऐसा भी कहती हैं, बाबा हम तो गृहस्थ आश्रम में हैं, समय कहाँ मिलता है उतना। ठीक है, आपको दिन में समय नहीं मिल रहा है, रात में क्या करती हैं? रात में जग के कीजिए यह काम। रात में कोई काम नहीं रहता है। अब रात में जग के कौन कर सकती है? जो कुछ सवेरे भोजन कर लेंगे, सवेरे सो जाएंगे,
तब मध्य रात्रि में जग के यह काम कर सकती हैं। अगर सवेरे नहीं खाएंगे, कुछ समय में खाएंगे, पूरा पूरा खा लेंगे, अगर कोई जगा भी दे तो बैठ नहीं सकेंगे, मुझसे सफलता नहीं, उनको सफलता नहीं मिलेगी। तो सवेरे भोजन करने का प्रयास करना चाहिए, सवेरे सोना चाहिए। अब प्रयास यह रहे कि जो भोजन रात में हम करें वह जल्द पच जाए, आधी रात होती वह जल्द पच जाए, तब जो बैठेंगे फ्रेश होकर के तो मन लगेगा। रात में जाके ध्यान करना चाहिए, यही स्थान है। गुरुराज आए थे, उनके साथ मैं भी आया था उनकी सेवा में। अपरांत सत्संग गुरुदेव बोले थे, जो अपने अंदर में प्रकाश को देखना चाहती हैं, ब्रह्मनाथ को सुनना चाहती हैं, रात में जग के ध्यान करें। अगर नींद सतावे तो सो जाए, फिर जग के करें। उनके कहने का आशय यह था, रात में लगे रहिए, रात में जग के ध्यानाभ्यास कीजिए। तो रात में कैसे बैठे? तो बैठे क्लास से, रात में बैठे क्लास से बैठे। देखिए बहुत लोग करते क्या है, जिस बिछावन सोए हैं उसी बिछावन में बैठ जाते हैं। तो जिस बिछावन आप सोए हैं, सोने वाला संस्कार उस बिछावन में घुसा हुआ है। बैठेंगे थोड़ी देर मन कहेगा चला लेट जाओ, लेट गए चले गए नींद में। तब करना क्या चाहिए? परिस्थिति यह है, उसी बिछावन हमको करना है, ना शरीर झाड़ देना चाहिए, बिछावन झाड़ देना चाहिए, अच्छे से बिछावन झाड़ देना चाहिए। अब फ्रेश होकर बैठने से इसे आलस निश्चित आता है। इस तरह बैठना चाहिए। आज बैठने कला से बैठना चाहिए। क्या कला है बैठने का? अगर 100 का हम सटा लें, अंदर ब्रह्म प्रकाश को देख लें, ब्रह्म को सुन लें, तो किस कला से बैठना चाहिए? तो गुरुदेव साधन के संत बन गए, तब इन्होंने कहा, वैसे नहीं कहा है, धैर्य गर्म मस्तक सीधी साधी आसन आसीना, बिल्कुल सीधा, पीठ का रीढ़, गर्दन और सिर एक सीध में रही, सीधा आप बैठ जाए। अगर गला को आगे झुका दे, झूमते रहे तो होगा? नहीं होगा। तो गुरुदेव इस संबंध में बोले हैं, हिल डोल तजी सुरक्षित करी, इसके बाद का प्रणव तार गाएगी। हिल डोल तजी सुरक्षित करी, इसके बाद प्रणव तार गाएगी। जो तारों को एक करते हैं तो अपने अंदर ब्रह्म तार को देखते थे, एक तारा दिखाई पड़ता है उसको अनुभूति के अंदर में। तो हम लोगों को रात में जग के ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। कर दिन को आकाश में दिन में भी करना चाहिए, लेकिन प्राय रात में जग के ध्यान करना चाहिए। यही आपके सामने थोड़ा सा रखा। श्री सद्गुरु महाराज।